आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना के लिए बनाए जाने वाले 300 मिलीमीटर के रॉकेट्स के बारे में। ये रॉकेट बेसिकली लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट कहलाएंगे और इनको बनाया जा रहा है भारतीय थल सेना के स्मर्च रॉकेट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एक बहुत ज्यादा वेग टर्म हो जाएगी। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी रशिया से अक्वायर किए गए स्मर्च रॉकेट्स को ऑपरेट करती है और इस समय उनके रॉकेट्स एक्सपायरी के स्टेज पर आ गए हैं। इसी चीज को देखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है जिसके तहत इन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में यूज होने वाले एमिनेशन की लाइफ एक्सटेंड की जाएगी। यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स को रीयूज करते हुए एक पूरी तरीके से मॉडर्न सिस्टम डेवलप किया जाएगा। इंडियन आर्मी की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इस प्रोग्राम को इंडिया की कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी एग्जीक्यूट करे, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो फॉरेन ओईएम के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं या फिर डीपीएसयूज या डीआरडीओ भी उनकी मदद कर सकता है। ये प्रोसेस शुरू हुआ था इस साल जनवरी में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं दिखाई गई। कुछ कंपनीज ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना ही उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर था कि अगर उनको बाहर से कहीं से टेक्नोलॉजी दिलाई जाती है तो वो उसको अब्सॉर्ब कर सकें। देखिए, आर्मी अपनी रिक्वायरमेंट को लेकर क्लियर है। उनको बेसिकली 4 अलग अलग तरीके के रॉकेट्स चाहिए, जैसे कि 9M55S यानी कि फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव वॉरहेड, 9M55F यानी कि एचई फ्रेगमेंटेशन जो 70 किलोमीटर की रेंज देगा, 9M52-8 ये भी एक एचई फ्रेगमेंटेशन होगा जो 90 किलोमीटर तक की रेंज देगा। उसके बाद में 9M55K जो एक क्लस्टर वॉरहेड होगा। जनवरी से अभी तक इंडियन आर्मी ने ये चीज रियलाइज कर ली है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी यहाँ पर अपने पैसे नहीं लगाने वाली है और कहीं ना कहीं उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है जहाँ पर 300 मिलीमीटर के रॉकेट्स बनाए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब रॉकेट्स छोटे होते हैं या पतले होते हैं तो ये कम फ्यूल कैरी करते हैं और जब ये कम फ्यूल कैरी करते हैं तो नेचुरली इनकी रेंज कम होती है। अगर इंडियन आर्मी के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की बात की जाए तो इसमें सबसे छोटे रॉकेट्स ग्रैड रॉकेट्स हैं जो 122 मिलीमीटर डायमीटर के हैं। ग्रैड्स बेसिकली सोवियत एरा के रॉकेट्स हैं और इनको रिप्लेस करने के लिए पिनाका MBRL बनाए गए थे। पिनाका बेसिकली 214 मिलीमीटर डायमीटर के रॉकेट्स हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज रियलाइज की गई कि ग्रैड की अपनी अलग एप्लीकेशन है और पिनाका का पोटेंशियल अलग है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ की तरफ से 122 मिलीमीटर के ERR रॉकेट्स बनाए गए थे और इनकी टेक्नोलॉजी LNT को ट्रांसफर करके एग्जिस्टिंग ग्रैड रॉकेट्स की इन्वेंट्री को अपग्रेड कर लिया गया है। वहीं पर पिनाका के ऊपर इंप्रूवमेंट चल रहे हैं। पिनाका एक्सटेंडेड, पिनाका गाइडेड और पिनाका मार्क 2। बेसिकली जो सिस्टम 40 किलोमीटर तक की रेंज के लिए बनाया गया था वो आज 90 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज प्रोवाइड करने में सक्षम है और ये सिस्टम गाइडेड भी है। वहीं 300 मिलीमीटर कैटेगरी के रॉकेट्स बेसिकली स्मर्च रॉकेट्स हैं जो रशिया से अक्वायर किए गए थे। इनफैक्ट भारत ने जब ये सिस्टम अक्वायर किया था तो भारत की तरफ से कोशिश की गई थी कि इसकी टेक्नोलॉजी को भी अक्वायर किया जाए, लेकिन रशिया ने उस चीज के लिए मना कर दिया था। लेकिन जिस तरीके का काम पिनाका के ऊपर हुआ है उसके चलते आज डीआरडीओ के पास में हर वो टेक्नोलॉजी है जो एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट बनाने के लिए चाहिए। और अगर रिक्वायरमेंट से वो बॉटलनेक हटा दिया जाता है जो बेसिकली पिनाका के साथ में है, यानी कि सिस्टम हल्का, छोटा और माउंटेनियस टेरेन के हिसाब से बनाया जाना चाहिए, तो डीआरडीओ एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक 300 मिलीमीटर का रॉकेट ज्यादा तेजी से बना सकेगा। और क्योंकि पिनाका के चलते टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मास्टर कर ली गई है तो इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा डिले भी नहीं आएगी। अगर डीआरडीओ 214 मिलीमीटर पर 90 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देने में सक्षम है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 300 मिलीमीटर पर किस तरीके की रेंज होगी। यहाँ पर आप बेसिक कैलकुलेशन ले लीजिए। अप्रोक्सीमेटली रॉकेट सिलेंड्रिकल होते हैं और इनका बेसिक वॉल्यूम πr² होगा। ये चीज आप सभी जानते हैं कि पिनाका का डायमीटर 214 मिलीमीटर्स का है और इसकी लेंथ लगभग 5 मीटर्स की है, यानी कि इसका टोटल वॉल्यूम 0.18 क्यूबिक मीटर्स होगा। वहीं पर अगर स्मर्च को लेकर यही कंपैरिजन की जाए तो स्मर्च का डायमीटर 300 मिलीमीटर्स का है और इसकी लेंथ 7.6 मीटर्स की होती है, यानी कि स्मर्च के पास में लगभग 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम है। और अगर पिनाका लेवल का ही प्रोपेलेंट यूज किया जाता है तो आप यहाँ पे कम से कम दुगनी रेंज देख रहे हैं। यानी कि अगर आज की तारीख में पिनाका 90 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है तो आप इस रॉकेट के साथ में 180 किलोमीटर तक की रेंज देख रहे हैं। और कैलकुलेशन को देखकर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मेरे नंबर्स बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, तो एक्चुअल रेंज यहाँ पर और भी ज्यादा हो सकती है, प्रोवाइडेड यहाँ पर हम लोग केवल पिनाका लेवल का प्रोपेलेंट यूज कर रहे हैं।
होप इस सिस्टम को लेकर कुछ और डिटेल आने वाले समय में सामने आएगी, और जैसे ही हम लोगों को और भी ज्यादा इसके बारे में डिटेल मिलेगी हम इसका एक फॉलो अप वीडियो जरूर बनाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।